हाय एवरीवन, पाथफाइंडर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एमसीक्यू नंबर 16 को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि मान लीजिए कोई ऐसी दुनिया है जहां पर कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं है। वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 2 पॉइंट चार्ज के बीच निकालने के लिए इस रिलेशन का यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई चार्ज क्यू है और किसी चार्ज क्यू पर मुझे फोर्स निकालना है, तो मैं उस क्यू का इस कैपिटल क्यू से पोजिशन वेक्टर मेजर कर लूँगा, आर वेक्टर, एंड द फोर्स विल बी गिवन बाय दिस रिलेशन। इसमें जो ये अल्फा है, इट इज़ अ पॉजिटिव कांस्टेंट। तो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन हमें इन सारे ऑप्शंस को चेक करना है और बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू इज ई वेक्टर इक्वल टू दिस। अगर उस वर्ल्ड में हम इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही डिफाइन करें जैसा अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो किसी क्यू चार्ज पर अगर फोर्स एफ था तो उसी क्यू से डिवाइड कर देंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा दैट विल रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पर अगर मैं क्यू यहाँ ले आता हूँ तो यहाँ जो बचेगा वो बचेगा, ये क्यू हट गया यहाँ से, क्यू इंटू 1 माइनस अंडर रूट अल्फा आर अपॉन दिस इंटू आर वेक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सही आ रहा है। अब आते हैं सेकेंड ऑप्शन को चेक करते हैं। The line integral of electric field over the closed path is also zero as in our world। तो यहां पर हमें बात करना होगा सेंट्रल फोर्स का। कोई भी फोर्स, मान लीजिए कोई दो ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। अगर वो फोर्स लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लग रहा हो और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेपरेशन पे डिपेंड कर रहा हो, तो हम कहते हैं कि वो फोर्स सेंट्रल फोर्स है। एंड फॉर एनी सेंट्रल फोर्स यू कैन से दैट इट विल बी अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। फोर्स वेक्टर जो हमारा है इज हेयर डिपेंडेंट ऑन द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस एंड इट इज एक्टिंग along the line joining the charges, so F vector is conservative, being central, F vector is conservative। और हम जानते हैं कि किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड में अगर मैं वर्क डन निकालता हूँ किसी क्लोज लूप में तो ये क्या आता है, जीरो। अच्छा, अगर हमने इस वर्ल्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन ऐसे ही किया है एफ बाई क्यू, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो फोर्स वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ क्यू ई वेक्टर, क्यू चार्ज पे फोर्स को, तो क्यू ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो। क्यू बाहर कर देंगे, इसका मतलब इंटीग्रल ई डी आर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो क्योंकि फोर्स हमारा कंजर्वेटिव नेचर का ही है, इस वजह से इंटीग्रल ई डी एल यहाँ भी जीरो आ जाएगा। और हम जानते हैं हमारे वर्ल्ड में तो जीरो होता ही है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, सो वर्क डन इन ए क्लोज लूप विल बी जीरो एंड दैट इज वाई इंटीग्रल ई डी एल इज जीरो। तो ये भी सही है। Now the third option is about Gauss law. Gauss law, that is integral EdS over the closed surface will be Q enclosed by epsilon naught, also hold true for this electric field। अब ये चेक कर लेते हैं। मान लीजिए हमें गॉस लॉ चेक करना है, तो हमें ये पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियल है। तो अगर यहाँ चार्ज क्यू था सेंटर पे और मैं इसी को सेंटर मानते हुए आर रेडियस का एक स्फीयर बना लेता हूँ, तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है वो बाहर की तरफ होगा, डी ए वेक्टर। कहीं पे भी एरिया वेक्टर निकालेंगे वो रेडियली आउटवर्ड होगा, डी ए वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउटवर्ड है ही। ई वेक्टर हमारा क्या है, क्यू इंटू 1 माइनस अंडर रूट अल्फा आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और साथ में यहाँ आर वेक्टर। तो ये भी रेडियल है और ये भी रेडियल है, तो ई डी ए क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ई डॉट डी ए अगर हम निकालेंगे तो ई डॉट डी ए विल बी, ये भी रेडियल है, ये भी रेडियल, सेम डायरेक्शन में है। तो मैग्नीट्यूड अगर देखें इसका, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आर के बराबर है, तो यहाँ आर स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस विल बिकम क्यू इंटू 1 माइनस अंडर रूट अल्फा आर बाई, यहाँ पे क्यूब था, हाँ, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं क्योंकि ई डी ए विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ई, मैग्नीट्यूड ऑफ डी ए इंटू कॉस 0 डिग्री। तो इसका मैग्नीट्यूड में ये आर का मैग्नीट्यूड आएगा, तो ये आर स्क्वायर बन जाएगा नीचे, ठीक है।
ये हो गया, और साथ में dA। अब इसको हम कर देंगे इंटीग्रेट ओवर द होल सरफेस, पूरा सरफेस क्लोज कर दिया। तो अब फॉर ए गिवन आर दिस क्वांटिटी इज फिक्स्ड, इसको बाहर कर दीजिए, q इंटू 1 माइनस अंडर रूट अल्फा आर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये इंटीग्रल dA हमारा आ गया। इंटीग्रल dA विल बी 4 पाई आर स्क्वायर, q इंटू 1 माइनस, बस हम रिजल्ट तक पहुंचने ही वाले हैं, और इसका आ जाएगा इंटीग्रल ओवर द क्लोज लूप। क्या हो जाएगा भाई, मतलब सारे dA को जोड़ देंगे तो पूरा सरफेस एरिया आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। मुझे लगता है ये आपको पहले से ही पता है। तो ये आ गया q इंटू 1 माइनस अंडर रूट अल्फा आर बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड इट इज़ नॉट इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये उसके बराबर नहीं है। जबकि ये ऑप्शन कह रहा है कि यहाँ पर ऐसा होगा, तो बिल्कुल ये सही नहीं है। अब यहाँ फोर्थ ऑप्शन क्या है, ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कंजर्वेटिव, दिस इज रॉन्ग। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने F डिवाइडेड बाई Q डिफाइन किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ये फोर्स वेक्टर दोनों एक तरीके का फंक्शन है, एक जैसा फंक्शन है, इसीलिए अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो उसका फील्ड भी यहाँ पर कंजर्वेटिव होगा। सो ओनली ऑप्शन A एंड B आर करेक्ट। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सो A एंड B आर करेक्ट। तो दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सॉल्यूशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।